अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सारे? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम 1.5 एक्सरसाइज करने लगे हैं नाइन्थ आर्ट की। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो 1.5 एक्सरसाइज हमारे पास है। ठीक है, तो उसका पहला सवाल हमारे पास है, find the value of x in the proportion 20 ratio 50 and proportion 8 ratio x। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ना सवाल के साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि टाइम हमारा कम लगेगा और आप लोगों को भी समझ लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि इसको हमने सोल्व किस तरह से करना है, जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे आप लोगों को मैं कंडीशन वगैरह इसके बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया था। अच्छा, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। ठीक है, तो 20 रेशो, इसको उर्दू में हम निस्बत बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में बताता जाऊंगा और इंग्लिश में तो वैसे ही है। अच्छा, 20 रेशो 50 प्रोपोर्शन, इस चीज को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जिसके 4 डॉट होते हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा, 8 निस्बत यानी कि रेशो और एक्स। अच्छा, जिस चीज को हमने फाइंड करना होता है ना, उसको हम एक्स अज्यूम करेंगे। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है आज। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए जरा, बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करें, इंशाल्लाह ये आप लोग सवाल कर लोगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को ना इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना और इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ लगी? आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ किया और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ किया। जैसे 20x यहां पे आ गया और 50 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मैंने यहां पे लिख लिया। 20x यहां पे आ गया, इज इक्वल टू का निशान लगाया और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 400 आ जाएगा। इस 400 को मैं ऊपर रखूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझ लें, जो इज इक्वल टू वाली वैल्यू है ना, वो हमेशा हमेशा हम ऊपर ही रखेंगे। जब डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, जो इज इक्वल टू वाली वैल्यू होगी ना इस साइड पे, वो हमेशा हम ऊपर रखेंगे और जिसके साथ एक्स वाई जी या पी या कुछ भी वैल्यू हो वो हमेशा हम नीचे रखेंगे। बिकॉज हमें ये चीज चाहिए होती है। जो चीज चाहिए होती है उसको आप साइड पर रख लो, 400 आप लोग ऊपर रखो और इस 20 को आप लोग नीचे रखो। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपने पकड़ना है, 400 को आप लोगों को ऊपर रखना है, डिवाइड का साइन लगाना है और 20 आप लोगों ने नीचे रखना है। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, हाँ सवालों के मुताबिक बताता जाऊंगा। अब सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, आप लोग देख लें। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 2 देख लें। ठीक है, पढ़ लेता हूं मैं। द प्राइस ऑफ 15 सूट इन 6750 रुपीज। हाउ मच हाउ मैनी सच सूट कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ 4050 रुपीज। अब इसकी उर्दू करता हूं, सिंपल है। अब देखो, वो कह रहे हैं कि 15 सूट हैं जिसकी कीमत हमारे पास 6750 रुपए बनती है। तो फिर आपने बताना हाउ मैनी सूट, तो हमने सूट फाइंड करने, इसको हमने एक्स अज्यूम करना है। ठीक है, कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ 4050 रुपए। ठीक है, जिस बच्चे को ये सवाल समझ लग जाएगा जारी बात वही हल कर सकता है ना। इस वजह से होते इजी सवाल हैं, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको करना। अच्छा, अब देखिए। अच्छा, मैं ना डाटा दिखाता हूँ, वहां से आपको ज्यादा समझ लगेगा। सवाल तो आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप 2 देखें जरा, नीचे ही मैंने किया हुआ है ये। ठीक है, अच्छा जी, जो चीज हमें पहले चाहिए वो आप लोग पहले लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने सूट लिखा, यहाँ पे उर्दू वाले भी सूट ही लिखेंगे, यहाँ कपड़े लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद रेशो लगाएंगे, निस्बत जिसको कहते हैं, फिर अमाउंट यानी कि प्राइस, आरएस भी आप लोग लिख सकते हैं, जो दिल करता है आप लोग लिख लेना। अगर उर्दू वाले हैं तो वो क्या करेंगे कि इसके जो पैसे वगैरह लिख सकते हैं, रुपीज
रुपए लिख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, करना आप लोगों ने ऐसे उर्दू वाले भी और इंग्लिश वाले भी, यानी कि इंग्लिश वाले और उर्दू मीडियम वाले दोनों। अच्छा जी, 15 सूट यहाँ पे लिखेंगे, उनकी अमाउंट जो बनती है वो इधर रखेंगे। क्या चीज चाहिए हमें? चाहिए सूट चाहिए, वो इधर रख लेंगे। अमाउंट जो दूसरी की है ना, यानी कि पहले 15 सूट थे जिनकी अमाउंट हमारे पास 6,750 रुपये बनती थी। अब सूट हमें चाहिए, लेकिन यहां से एक और चीज हमें पता चल जाएगी। जब 15 सूट थे तो इनकी कीमत इतनी थी, अब सूट हमारे पास यानी कि उसकी कीमत कम हो गई है। ठीक है, जारी बात है सूट भी हमें कम मिलेंगे। अब ये चीज मैंने समझानी है यहाँ पे। अच्छा, सिंपल है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा अरड़ का बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर चीजें हमारे पास ज्यादा हो, यानी कि कोई भी चीज ज्यादा हो, इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज। राइटिंग को थोड़ा सा आप लोग कर लेना मैनेज, ठीक है, क्योंकि जब बंदा मतलब कि वीडियो बनाता है थोड़ा सा होता है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा, इंक्रीज जब होगा हमारे पास, यानी कि कोई चीज का इजाफा होगा, तो तीर हम हमेशा ऊपर लगाएंगे। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। जब डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज से मैं बैठा भी नहीं, इस वजह से थोड़ा सा ना राइटिंग का इश्यू। अच्छा, तो डिक्रीज जब भी आएगा हमारे पास, यानी कि कम आए, कोई भी चीज कम हो, तो हम तीर हमेशा नीचे रखते हैं। जिस बच्चे को ये दोनों चीजें पता चलेंगी, जस्ट वही ये सवाल कर सकते हैं। आगे सारे सवाल इन्हीं पे ही डिपेंड कर रही है, आपकी तीरों पे। जब इंक्रीज कोई चीज हो तो हम तीर ऊपर लगाते हैं, जब कोई चीज डिक्रीज हो तो हम तीर नीचे लगाते हैं। यानी कि जब किसी चीज का इजाफा होता है तो तीर हम ऊपर रखते हैं, और जब कोई चीज का कम होता है, कोई भी चीज कम होती है, तो वो हम तीर नीचे लगाते हैं। इस चीज को याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अब आ जाओ भी सवालों की तरफ। अच्छा, सवाल तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया था, अब जस्ट डाटे को फॉलो करें। अल्लाह खैर सला। अच्छा, सूट हमारे पास 15 है, अमाउंट जिनकी हमारे पास ये बनती है, ठीक है, और अमाउंट हमारे पास पहले इतनी थी, 15 सूट थे, अब अमाउंट हमारे पास इतनी है, सूट हमारे पास कम आएंगे। तो क्या करेंगे कि अच्छा, एक और चीज यहां पे देख लें आप लोग, जहां से टेल स्टार्ट हो रही है ना, वो हमेशा वैल्यू हम ऊपर रखेंगे। जहां से टेल इसकी बंद हो रही है ना, वो हमेशा वैल्यू हम नीचे रखेंगे। यहां पे भी ऐसे ही है, जहां से टेल स्टार्ट हो रही है वो हम ऊपर रखेंगे, जहां से टेल इसकी बंद हो रही है वो वैल्यू हम नीचे रखेंगे। ये चीज को आप लोगों ने बच्चों याद रखना है। या फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसा करो कि ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इस वैल्यू को आप लोगों ने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। बस अच्छा जो तरीका ना वो यही जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब 15 को आप लोगों ने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस वैल्यू को आपने इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब अच्छा, एक्स वाली जो चीजें होंगी ना, हमेशा आप लोगों ने इस साइड पे रखनी है। एक सवाल पे इसलिए ज्यादा मेहनत हो रही है कि आगे सवाल आपने इस तरह से ही करने हैं, जैसे अभी मैं दूसरा सवाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना कि एक सवाल में पर मैंने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है, अगले सवाल पर नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 60,750 रुपीज से, यानी कि 60,750 रुपए। अब 60,750 रुपए हम ऊपर रखेंगे, और जिसके साथ एक्स वाई जी होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, इज इक्वल वाली वैल्यू हमेशा हम ऊपर रखेंगे, और जिसके साथ एक्स वाई जी है तो वो वैल्यू हमेशा हम नीचे रखेंगे। अब इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर पकड़े, देन सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि 9 हो जाएगा, 9। तो 9 सूट है हमारे पास, ठीक है। तो जो है हमारे पास, यानी कि इस वैल्यू इतने रुपए में से हम 9 सूट खरीद सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं, मैं आपको बुक दिखाता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 अब देख लें, ठीक है। आ मोटरसाइकिल कवर्ड 90 किलोमीटर in 2 liter of petrol. In how many liter of petrol will it cover 2 to 5 किलोमीटर? हम इसकी उर्दू कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है जो कि 90 किलोमीटर का फासला तय करती है, 2 लीटर वो पेट्रोल यूज करती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है पेट्रोल फाइंड करना है, ठीक है।
तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ना कराची पहले गए हैं, ठीक है, 90 किलोमीटर का फासला तय किया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 2 लीटर से वैसे होता नहीं है। अच्छा जी, तो कराची से हमने फैसलाबाद जाना है, ठीक है, तो पहले इतना पेट्रोल लग रहा था, अब हमने फैसलाबाद जाना है तो 225 किलोमीटर पेट्रोल लगा, सॉरी 225 किलोमीटर हमने फासला तय किया है। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, पेट्रोल फाइंड करना है। अब डाटा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 3 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है, नजर आ ही रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, के एम किलोमीटर आप लोग इधर लिख लो, पेट्रोल आप लोग इधर लिख लो, सॉरी जुबान फिस रही थोड़ी सी। अच्छा, 90 किलोमीटर इधर रखा, पेट्रोल आपने 2 इधर रखा। अब यहाँ पे क्या चीज देखो, 90 था पहले, 2 लीटर पेट्रोल था, अब फासला जो है किलोमीटर वो ज्यादा हो रही है, यानी कि पेट्रोल भी हमसे ज्यादा लगे, जो चीज ज्यादा हो जाएगी तीर हम ऊपर लगाते हैं, पीछे मैंने समझाया हुआ है। आगे चलते हैं, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। अब 225 को मैं क्या करूंगा कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सेम वही बात है, इधर पहले चलते हैं। टेल जहां से स्टार्ट हो रही है वो आप लोगों को ऊपर रखना है, जहां से टेल इसकी बंद हो रही है वो आपने वैल्यू नीचे रखनी है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जहां से टेल इसकी क्या कहते हैं स्टार्ट हो रही है वो आपने ऊपर रखना है, और जहां से टेल इसकी बंद हो रही है वो आपने वैल्यू नीचे रखनी है। ठीक हो गया। अब इस 225 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 90 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोन है रूल में आ गया, बीच में बंद कर दिया मैंने। अच्छा, अब इस 90 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें यही तो चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसको इसके साथ किया तो 450 आ गया और x साइड पे रख लिया, 90 मैंने नीचे रख लिया, और इस वैल्यू को इस वैल्यू पे हम डिवाइड कर लेंगे। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 5। तो ये हमने लिख लिया, 5 लीटर लगेगा 225 किलोमीटर फासला तय करने में। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। डाटा में आपको बुक आपको दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर अब हमने कौन सा करना है, अब हमने करना है 4 करना है। अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 हॉर्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर हॉर्स। अच्छा, जो ये है ना साथ डिवाइड करना चाहिए, इसका मतलब है कि इतने घंटे, ठीक है। What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours? वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन है ना, ठीक है, किसी सफर पे गई है जिसमें उसको कितने 5 घंटे लगते हैं, उसकी स्पीड होती है 45 किलोमीटर पर हॉर्स है। व्हाट विल बी द स्पीड, हमने यहाँ पे क्या चीज फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, चीज को याद रखना आप लोगों ने, इसको एक्स अज्यूम करेंगे। अच्छा जी, कंप्लीट द सेम जर्नी इन 3 आवर्स। पहले हमारे पास कितने घंटे थे, 5 घंटे थे, अब हमारे पास कितने घंटे, 3 घंटे हैं, ठीक है। तो हमने क्या चीज फाइंड करनी, स्पीड फाइंड करनी। अब डाटा की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पे सोल्व किया और ये भी मैंने सवाल, अच्छा जी नजर आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लूँ मैं इसको, जी जनाब आ रहा है सही। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक से आपको रीड करवा दिया मैंने, तो कर लेते हैं। हॉर्स आप लोग इधर रख लो, स्पीड आप लोग इधर रख लो। अब क्या है कि पहले हमारे पास 5 घंटे थे, अब हमारे पास कितने घंटे, सॉरी स्पीड की हमारे पास पहले कितनी है 45 है। अब घंटे हमारे पास 3 हो गए, अब स्पीड हमने फाइंड करनी है। देखें भी 5 घंटे थे, स्पीड 45 थी हमारे पास, अब 3 घंटे, घंटे तो कम हो गई सारी, बस स्पीड भी, सॉरी 3 घंटे थे और स्पीड इसकी ज्यादा थी, क्यों, क्योंकि पहले तो 5 घंटे थे तो 45 की स्पीड चल रही थी। अब हमें कहीं और भी काम पड़ गया, तो अब देखो एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूं, आपकी अम्मी ने कहा कि भाई ये यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है, और 5 घंटे आपको लगेंगे, स्पीड आपकी ना ये रखनी है आपने, ठीक है। फिर अम्मी कहती नहीं नहीं एक जगह और आप लोगों ने जाना है, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर जारी बात है ना, हमें जल्दी जाना पड़ेगा उस जगह पे, ठीक है। तो 3 घंटे हम होंगे, 3 घंटे में हमने उस जगह पे पहुंचना है, यानी कि तेज हम स्पीड कर देंगे, सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं, ठीक है। अब चलते हैं, 5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए भाई 3x इधर आ गया, इज इक्वल टू लगाया, 5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 3x वैसे का वैसे इधर ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इधर चलते हैं, जगह थोड़ी थी मेरे पास, x हमें चाहिए। अब क्या करेंगे, 225 आप लोग ऊपर रखो, 3 पे इसको डिवाइड कर दो, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 75 आएगा, यानी कि स्पीड हमारे पास ये होगी, ये डॉट नहीं है 75, इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है, पेन से लगा हुआ है। स्पीड हमारे पास क्या है 45 होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन से पे जाएं, हम अब क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 5 देख लें भाई, जरा पढ़ लेता हूं। 6 मैन
can paint a house in 4 days, how long it would take to paint the house if 3 men are employed? सिंपल वर्डिंग में ये है कि वो कह रहे हैं कि 6 बंदे थे, वो एक घर को ना बनाते थे, यानी कि पेंट कर रहे हैं कितने दिन में? 4 दिनों में। ठीक है, अब क्या है हाउ लॉन्ग, अब इसका मतलब क्या होता है कि कितने दिन लगेंगे, हाउ लॉन्ग। ठीक है, इट विल टेक पेंट द हाउस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे घर को पेंट करने में अगर 3 बंदे यहां से चले जाएं, यानी कि 3 मजदूर सॉरी चले जाएं। ठीक है, तो वो अपने बताने कि कितने दिन, सीधी सी बात है ज्यादा दिन लगेंगे, 4 दिन तो लगेंगे नहीं। ठीक है, डाटा मैं आप लोगों को दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं हम लोग। ये आपके सामने मैन आप लोग इधर रख लो, यानी कि आदमी आप लोगों ने इधर रखना है और डे आप लोगों ने इधर रखना है। इधर आदमी इधर दिन, उर्दू वाले देख लें भाई। ठीक है, अच्छा जी, 6 मैन थे, 4 डे लग रहे थे, यानी कि 4 डे लग रहे थे। क्या उर्दू इंग्लिश लगी बीच में? अच्छा, 3 मैन इधर आ गए। ठीक है, और डे हमारे पास वो चीज हमें फाइंड करनी, जैसे मैंने आपको बताया हाउ लॉन्ग। अच्छा जी, अब क्या जहां से टेल इसकी स्टार्ट है वो ऊपर रखो, जहां से टेल इसकी बंद हो रही है वो नीचे रखो। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, एक्स ऊपर 4 नीचे। इस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 3x इधर आ गया, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 24 आ जाएगा। इस 24 को ऊपर रखो, x को साइड पे रखो, इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 डेज इसको लगेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे? 6 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ये मैं आपको आपके सामने करूंगा बिकॉज यहाँ पे ना इसकी 3 वैल्यू आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया, आगे वैसे मैंने सोल्व किया हुआ। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। अब मैनेजर प्लान टू प्रोड्यूस। ठीक है, कितनी बाईसाइकिलें हैं? 100 बाईसाइकिल है विद द हेल्प ऑफ 25%। ठीक है, वर्किंग फॉर हॉर्स डेली, हाउ मैनी बाईसाइकिल कैन बी मेड बाय 14%? 40 यहाँ पे एक अच्छा वो कभी बता दूंगा, बाय 40% इफ दे वर्क 3 हॉर्स डेली। अब इसकी टूटी फूटी हम उर्दू कर लेते हैं, जिस बच्चे को थोड़ी बहुत उर्दू आएगी जारी बात वही इसको सॉल्व कर सकता है। अच्छा जी, एक बंदा है, ठीक है, मैनेजर है, उसका ख्वाब होता है कि प्लान होता है कि वो हर रोज ना, या फिर देख लेते कितने दिन लगते हैं। अच्छा वो बात की बात है, 100 बाईसाइकिल है। ठीक है, किसकी हेल्प से बनाता है? 25 जो मजदूर है ना उनकी हेल्प से बनाता है। तो कितने दिन लग रहे हैं, यानी कि कितने उसको घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे उसको रोज लगते हैं, हर रोज। ठीक है, हाउ मैनी, अब फिर हाउ मैनी आ गए तो हमें क्या चीज फाइंड करनी है? हमने करना बाईसाइकिल फाइंड करनी है। कैन बी मेड, पहले हमारे पास कितने बंदे थे? 25, अब बंदे कितने हो गए हैं? 40, यानी कि अब हम ज्यादा बाईसाइकिल बनाएंगे, इस चीज को याद रखना आपने। इफ इफ दे वर्क 3 हॉर्स डेली, बट यहाँ पे क्या चीज है कि 4 घंटे थे, अब घंटे पहले 4 थे, अब 1 घंटा कम हो गया, इसका कोई इशू नहीं है, 3 घंटे आ गए हैं। ठीक है, अब डाटा दिखाता हूं कि आपने इसको करना कैसे है। देखें भाई, डाटा है ही नहीं सॉरी, इसको खुद ही मुझे सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा इसको देख लेते हैं हम, तो करते हैं। सबसे पहले इसको हम ना सोल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जहां अब देखें ना 3 वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है? छोटी सी ट्रिक है, इतनी भी नहीं छोटी। यहां पे आप लोग हाथ रख लो, जैसे मैंने यहाँ पे पैन रखा, जिसके साथ एक्स वाली वैल्यू होगी ना, यानी कि 2 जो जोटा होगा जिसको जोड़ा कहेंगे, आप उसको पहले हमने सोल्व किया, इसको हमने देखना है। ये आपने ये करना है कि ये है ही नहीं वैल्यू। ठीक है, बट डाटा आप लोग देख लें पहले, डाटा मैंने कैसे किया। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज थी? बाईसाइकिल थी, वो मैंने 100 लिख ली। परसेंट मेरे पास 25 तो वो मैंने लिख लिया। घंटे कितने थे? 4 घंटे, वो मैंने लिख लिया। फिर क्या आता है कि हमें क्या चीज फाइंड करना है? बाईसाइकिल फाइंड करना, वो मैंने एक्स कर लिया। ठीक है, तो परसेंट मेरे पास कितने हैं? 40% है, यानी कि पहले 25 था, अब 40 बंदे हो गए। अब घंटे कितने हैं? वो 3 घंटे हैं। ठीक है, पहले 4 घंटे, अब 3 घंटे। अब इसके ऊपर हाथ रख लो आप इस तरह से जैसे मैंने रखा हुआ। अच्छा, अब इसको पहले सोल्व करते हैं। अब तीर हमने कैसे लगाना है? देखें भाई, हाथ में ऐसे रखो, 100 बाईसाइकिलें थी, 25 बंदे बना रहे थे। ठीक है, अब बंदे ज्यादा हो गए हैं, तीर क्या आ जाएगा बच्चों? ऊपर आएगा। ठीक है, वैसे भी पता लग गया आप लोगों को। और इसका बाईसाइकिल जाहिर बात है, जब बंदे ज्यादा हो गए हैं तो बाईसाइकिलें भी ज्यादा बनेगी, तो ये तीर भी आप लोग ऊपर रख लो।
डन हो गया। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ, सोल्व करना है इसको हमने सबसे पहले। अच्छा जी, जहां से टेल स्टार्ट हो रही है वो ऊपर रखो, और जहां से टेल इसकी बंद हो रही है वो नीचे वैल्यू रखो, इज इक्वल टू का निशान लगाओ। यहां पे भी ऐसे, जहां से टेल स्टार्ट हो रही है वो वैल्यू ऊपर रखो, और जहां से टेल इसकी बंद हो रही है वो वैल्यू नीचे रखो, ऐसे करके। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई यहां पे कर लेते हैं। अब 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स और 40 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये तो सेम ही आ जाएगा ना, 25x आ गया। और इस वैल्यू को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4000 आ जाएगा, यानी कि 40 नहीं 4000 आ जाएगा, सॉरी। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, तो इधर कर लेते हैं। तो x आप इधर कर लो, देखा ना, यही थोड़ा सा मसला हो रहा है मेरे लिए, कोई बात नहीं, आपके लिए कर ही रहा हूँ ना। अच्छा जी, तो इसके लिए आपका लाइक तो और सब्सक्राइब बनता है ना, लोगों से के साथ आप लोग शेयर भी करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है, समझाने में और इसको करने में। एनीवे, देखते हैं कौन मुझे सपोर्ट करता ज़्यादा। अच्छा जी, अब क्या करना है कि 4000 आप लोगों ने ऊपर रखना है और 25 आपने नीचे रखना है। और इस वैल्यू को इस वैल्यू पे आपने डिवाइड करना है। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन दोनों का आंसर क्या आया हमारे पास, 160। मल्टीप्लाई फिर लगाना है। अब पीछे आ जाओ भैया, जहां पे हमने हाथ रखा था। अब इन दोनों के ऊपर आप लोगों ने हाथ रखना है, ठीक है। अब इन दोनों का सही चलाना है। आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जब भी तीन वैल्यू आ जाए हमारे पास, तीन वैल्यू, तो आपने तीर हमेशा ऊपर ही रखना है। इस चीज को याद रखना है। बेशक जैसी मर्जी वैल्यू, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना। तीर का हमेशा आपने ऊपर ही रखना। तो फिर वही बात है, जहां से टेल स्टार्ट हो रही है वो वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, और जहां से टेल इसकी बंद हो रही है वो वैल्यू हम नीचे रखेंगे। अब इधर आ जाओ भाई, सेम ऐसे ही है जैसे कि मैंने बताया हुआ है। 3 आप लोग ऊपर रखो और नीचे हमारे पास क्या, 4, तो 4 हमारे पास नीचे आ जाए। अब 160 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 160 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 480 आ जाएगा। इसको इसके साथ 480 आ गया, इस 4 को नीचे रखो आप लोग। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कर दो। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 120 आएगा। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है। चीज को याद रख लेना आप लोग, बी और सी बाईसाइकिल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ लग गई है। अगले सवाल मैंने सोल्व सारे किए हुए हैं, एक आधा होगा जो मैं खुद करूंगा, बाकी तकरीबन मैंने सारे किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बुक दिखाता हूं तो फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हमने 7 करना है। सेम एज इट इज 6 सवाल की तरह ही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं, जस्ट अमाउंट चेंज है, बाकी सारा आपने ऐसे ही करना है। अच्छा जी, अब फैक्ट्री मेक 560 फैन इन 7 days with the help of 20 machine. How many fan can be made in 12 days with the help of 18 machine? अब उर्दू कर लेते हैं टूटी फूटी। वो कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जहां पे ना 560 पंखे बनाए जाते हैं। कितने दिन में, 7 दिन में। कितनी मशीनें लग रही हैं जिनकी हमने हेल्प लेनी है, 20 मशीनें लग रही हैं। फिर क्या, हाउ मैनी फैन, क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों, फैन, पंखे फाइंड करना हमने। ठीक हो गया। अच्छा जी, कैन बी मेड इन, अगर 12 दिन हो जाए, पहले 7 दिन थे अब 12 दिन हो गए हैं, विद द हेल्प ऑफ 80 मशीन। अब कितनी मशीनें हो गई हैं, 18 मशीनें हो गई हैं। अब डाटे की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था, डे मशीन एंड फैन। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है बच्चों, ठीक है। अब 7 डेज हैं जो हमें पहले बताया गया था। मशीनें हमारे पास 20 थी, फैन हमारे पास कितने, 500, हाँ जी 560 है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट पे। अब क्या होता है कि 12 दिन हो जाते हैं, 18 मशीनें हो जाती हैं, और क्या चीज फाइंड करनी है, एक्स फाइंड, यानी कि
फैन हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग हाथ रखो और तीर आपने इसका ऊपर ही रखना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे जैसे मैंने किया, अब इधर आ जाओ भाई। तो क्या करेंगे, अभी 20 मशीनें थी और 560 पंखे बन रही हैं, 560 सॉरी पक्खे बन रहे हैं, ठीक है। अब मशीनें कम हो रही हैं तो जो पक्खे हैं वो भी यानी कि फैन वो भी हमसे कम बनेंगे। ये एक ही सवाल थोड़ा सा है, इतना है को नहीं इसका, इसलिए मैंने इसके ऊपर रट्टा लिखा हुआ, ठीक है। अगर ये तीर नीचे आ गया ना तो जारी बात है 20 मशीनें थी ना तो 560 पक्खे बन रहे थे, मशीनें कम हो गई हैं तो जारी बात है पक्खे भी तो कम ही बनेंगे ना फैन, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब इधर आ जाओ भाई, 20 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को हम 560 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 20 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x आ जाएगा। अब 560 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,080 आ जाएगा, ठीक है। तो 10,080 को हम ऊपर रखेंगे, इस 20 पे डिवाइड कर दे, x को हम साइड पे रख लेंगे, ठीक है। तो जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 504 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस 504 को क्या करेंगे कि हम इधर रखेंगे, वही बात है कि इधर आ जाए थोड़ा सा करके इधर। अब टेल जहां से स्टार्ट हो रही, अब इसका सीन चलाना है, इसके साथ गेम चलानी है हमने। 12 आप लोगों ने ऊपर रखना है, 7 आप लोगों ने नीचे रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 12 आपने ऊपर रखा, 7 को नीचे रखा, इस 12 को 504 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6,048 रुपये आ गए। अभी 6,048 को हम 7 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि ये वाला 7 इधर रख लिया हमने। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 864 आंसर आ जाएगा। 864 इतने हम पंखे बनाएंगे, फैन जिसको हम कहते हैं। डन हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कौन से, 7 है ना। अब 8 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब फैक्ट्री मेक कितने सोप बन रहे हैं, सॉरी पहले इंग्लिश कर लें इसकी। अब फैक्ट्री मेक 600 सोप इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन। हाउ मैनी सोप, फिर हाउ मैनी सोप आ गया, सोप हमें फाइंड करना है। कैन बी मेड सॉरी कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन। वो कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जहां पे ना 600 साबुन बनाए जाते हैं, 9 दिन लगते हैं, 20 मशीनें होती हैं, ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट तो ये थी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको 12 दिन दे दिए जाएं और 18 मशीनें दे दी जाएं तो बताओ कि सोप कितने बनेंगे, यानी कि साबुन कितने बनेंगे, ठीक हो गया। अब इस चीज को हम देख लेते हैं, ये भी तकरीबन मैंने सोल्व किया हुआ है जी जनाब, ये भी मैंने सोल्व किया हुआ है टाइम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अब देख लेते हैं, सेम वही बात है, इसके ऊपर आप लोग हाथ रखें, जिसके साथ x होगा वो वैल्यू ही हमने पहले पकड़नी होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 600 थे, 9 दिन लग रहे थे, अब डे हमारे पास ज्यादा हो गए, इस चीज को याद रखना, और 100 भी हम ज्यादा बनाएंगे। जब ये चीज ज्यादा हो रही तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, चीज याद रखना आप लोग। अब चलते हैं यहां पे, क्या करेंगे कि अच्छा टेल वही स्टार्ट है कि जहां से टेल स्टार्ट है वो ऊपर, जहां से टेल बंद हो रही है वो नीचे, टेल स्टार्ट हो रही है ऊपर, जहां से टेल बंद हो रही है वो वैल्यू नीचे। अब इस x को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे किया हुआ है, इस 600 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे किया हुआ है, तो हमारे पास 7200 आ जाएगा। इस 7200 को हम ऊपर रखेंगे, इस 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 800 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 800 को हम यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 18 ऊपर सेम इधर ही आ जाओ। अब वही बात, ऊपर ही इसने जाना है, नीचे नहीं जाना। 18 ऊपर रखोगे, 20 नीचे रखोगे, जहां पे मैंने किया हुआ 18 ऊपर 20 नीचे। इस 800 को 18 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 14,400 आ जाएगा। इस 14,400 को 20 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो इस वैल्यू को जब हम इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 720 इसका आंसर आ जाएगा। डन होगी बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। वीडियो काफी लेंथी हो रही है बट समझाना भी तो मेरा फर्ज है ना, ठीक है, अन्य बात तो नहीं ना मैंने करवाना। अच्छा जी, इफ द स्टे ऑफ 12 मैन फॉर 28 डेज इन अ होटल कॉस्ट, कितने रुपए लग रहे हैं,
₹6,720 फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोस्ट। लो जी हमने कोस्ट यहाँ पे फाइंड करनी है, खर्चा वगैरह रेंट वगैरह जो उन्होंने अदा करना होता है, किराया जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। फॉर द स्टे ऑफ 8 मैन फॉर 14 डेज इन द होटल। अब चलते हैं भाई उर्दू की तरफ। वो कह रहे हैं कि अगर 12 बंदे हों और 28 दिन कहाँ पे रहे, होटल में रहे, और जिनका किराया हो इतना, 28 दिनों का किराया इतना हो, 12 बंदे पे करें, तो फिर क्या आता है कि अगर क्या चीज फाइंड करनी है, हमने कोस्ट फाइंड करनी है, यानी कि ये चीज हमने फाइंड करनी है, जहां पे निशान लगाया हुआ। अच्छा, अगर 12 में से 8 बंदे चले जाएं, ठीक है, छोड़ जाएं, और दिन भी हमारे पास, डे भी हमारे पास कम हो जाएं इन द होटल, तो हमने क्या चीज फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। सिंपल है, ये भी चीज क्या, डाटा दिखाता हूं वहां से आपको ज्यादा इजी समझ लगेगी। अब यहाँ पे क्या सीन है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मशीन, तो यहाँ पे आप लोगों ने मशीन नहीं लिखना, आपने क्या करना है, मैन लिखना है, ठीक है, MEN, इस चीज को याद रखें, गलती होगी थोड़ी सी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने रखना है अपना पेन वगैरह, और यहाँ पे इनका सीन चलाना है। अब लो जी, 28 डे थे और 6,720 रुपए लग रहे थे, ठीक है। अब दिन हमारे पास कम हो गए हैं, तो कॉस्ट भी हमारे पास कम ही लगेगी। अब इधर आ जाओ भाई, 28 आपने ऊपर रखना है, 14 आपने नीचे रखना है, और यहाँ पे भी ऐसे है, ये वैल्यू आपने ऊपर रखनी है, ये एक्स नीचे रखना है, इस 28 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 14 को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। आगे चलते हैं, जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 94,080 आ जाएगा, ठीक है। इस 94,080 को हम डिवाइड करेंगे 28 पे, बिकॉज हमें ये चीज चाहिए। जब इस वैल्यू पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3360 आ जाएगा। अब 3360 को वही बात है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 8 ऊपर रखेंगे, 12 नीचे रखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, 8 ऊपर हमारे पास 12 नीचे आ गया। इस 3360 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26,880 रुपए आ जाएगा। इस 26,880 को हम ऊपर रखेंगे और 12 पे इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22,040 रुपए आ रही है। लो जी, इसकी कॉस्ट हमारे पास 14 दिन की जो लगेगी वो इतनी लगेगी, ठीक है, गॉट इट। आप लोगों को ये भी सवाल आई होप के समझ लग गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास कौन सा बनता है, वो हमारे पास बनता है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 बनता है, ठीक है। अब इसका मतलब कि वो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, इफ द स्टे ऑफ 14 मैन फॉर ए डे इन अ होटल कॉस्ट 22,400 रुपए। लो जी, इसका जो आंसर था वही इन्होंने आगे फिट कर दिया। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 7 मैन फॉर 13 यानी कि 13 डेज। अब इसकी थोड़ी सी उर्दू करते हैं। 14 बंदे थे, आध दिन वहां पे रह रहे थे, कॉस्ट इनकी इतनी लग रही थी। अब क्या रहे, बंदे जो हो रहे हैं 7 हैं और दिन कितने लग रहे हैं, 13 दिन लग रहे हैं। अब डाटा की तरफ चलते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ लगेगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 10 था, जो कि वो भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, बल्कि इधर किया हुआ, सॉरी, देख लें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अच्छा जी, वही बात है, यहाँ पे फिर मैंने मशीन लिख दिया, यहाँ पे भी आपने मैन लिखना है, ठीक है। लो जी, मैन साहब आ गए बंदे, और यहाँ पे आपने कहाँ पे रखना है, इधर रखना है, ठीक है। इन दोनों का आपने पहले सीन चलाना है। अब 8 डे थे, यानी कि 8 दिन थे और 22,400 रुपए लग रहे थे। अब दिन हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, कोच भी हमारे पास ज्यादा लगेगी ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 13 ऊपर रखो, टेल बिकॉज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 आप लोग नीचे रखो, फिर ये वाली वैल्यू ऊपर, सॉरी एक्स आपने ऊपर रखें क्योंकि टेल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर रखो, और 22,400 आप लोगों ने नीचे रखना। इस 13 को, सॉरी, पहले 8 को 8 एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ, और इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लो जी, हमारे पास 2,91,200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसका यानी इस वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे, इसको 8 में हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 36,400 आ जाएगा। इस 36,400 को ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई। लो जी, यहाँ पे आ गए 7 ऊपर और 14 नीचे, जो कि यहाँ पे किया हुआ मैंने, 7 ऊपर 14 नीचे। इस वैल्यू को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
2,54,800 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18,200 आ जाएगा। लो भी इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। आई होप कि आप लोगों को समझ लग रही है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसके लिए माजरत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे जाते हैं। बस एक इसके बाद क्वेश्चन रह गया आपका, तो जान छूट जाएगी आपकी मेरे से, कोई बात नहीं। अच्छा, 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। 11 बड़ा इंपॉर्टेंस वाले, ये पेपर में ये भी आ जाता है और ये भी पेपर में आ जाता है। अच्छा, जो यहाँ से लेकर ये 7 से लेकर 12 तक है, तो लाहौर बोर्ड वाले खास और सुन लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंस वाले पेपर में आ जाता है। वो बात के बारे में बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट कैसे है। एनीवे, 11वां सवाल हमारे पास 14 काउ कंज्यूम, वो उर्दू चलो बाद में करते हैं। 63 kg ऑफ हाई इन 18 डेज, हाउ मैनी काउ विल ईट 700 यानी कि 770 kg ऑफ हाई इन 28 डे एट द सेम रेट। लो जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाता पेपर में। देखें भाई, वो कह रहे हैं कि 14 गायें हैं हमारे पास, और हाई कहते हैं चारे को कहते हैं, इस चीज को याद रखना। हाई होता है चारा जो खाते हैं, ठीक है। जैसे कि चारा काफी आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं मुझे। अच्छा जी, 63 kg यानी कि 63 kg है, 63 के, अच्छा ठीक है। और कितने दिन है? 18 दिन है। हाउ मैनी काउ विल ईट, अच्छा जी, तो 770 kg ऑफ हाई। अच्छा, तो कितने दिन लग रहे हैं कि इसको खाने के लिए? 28 दिन लग रहे हैं। पहले इसको खाने के लिए 18 दिन लग रहे थे, अब इस चारे को खाने के लिए 28 दिन लग रहे एट द सेम रेट। तो हमें क्या चीज फाइंड करनी है? हमने करना है काउ फाइंड करनी है, चीज को याद रखना है। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, नजर ही नहीं आ रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं आप लोग। 40 मिनट की वैसे ही वीडियो पहले हो गई है, माजरत अगेन कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, केजी यानी कि चारा आप लोग इधर रखोगे, डे दिन इधर रखोगे, काउ गायें आप लोग इधर रखोगे। उर्दू वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए तो सेम ठीक है हमारे लिए। अच्छा जी, इसके ऊपर किसके ऊपर हाथ रखना? इसके ऊपर हाथ रखना, बिकॉज एस इसके साथ अटैच कर रहा है, ठीक है। अब 18 डे थे और काउ कितनी थी? 14 गायें थी। अब दिन क्या है? ज्यादा हो गए हैं, दिन ज्यादा हो गए, लेकिन काव ज्यादा नहीं हुई। काए जो है यानी कि गायें जो है वो कम होंगी हमसे, ठीक है। दिन हमारे पास ज्यादा हो गए, पहले 18 दिन थे, 14 गायें थी। अब क्या हो रहा है कि 28 दिन ज्यादा आ रहे हैं। 28 आप लोगों ने ऊपर रखा, 18 नीचे रखा, 14 ऊपर किया, एक्स नीचे रखा, 28 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 को 14 के साथ मल्टीप्लाई इधर किया, 28 एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे 14 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 252 आई, यानी कि 252 आ जाएगा। एक्स को आप लोग साइड पे रख लो, इस 252 को आप लोग ऊपर रखो, इस 28 को नीचे रखो। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, वही थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं आपको, इधर। वही मैंने कहा है कि इस चीज को नहीं लेना कि कौन सा तीर ऊपर लगाना है, कौन सा तीर नहीं, इसका हमने तीर ऊपर लगाना है। तीसरी वैल्यू होगी ना, वो तीर हमेशा ऊपर ही रखेंगे। ऊपर तीर हमने लगा लिए, 770 ऊपर रखेंगे, 63 हम नीचे रखेंगे। यहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। 770 हमने ऊपर रखा, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6930 आ गया। अब 6930 को 63 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 63 के साथ, सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई तो किया हुआ है 9 को इसके साथ। तो जो इस वैल्यू की इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 110 यानी कि 110 गायें आ जाएंगी। लो जी, इतनी गायें खाएंगी। डन हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, ठीक है। बोरिंग काफी हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है। जूस मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस 3000 बोतलें इन अ डे, एम्प्लॉइंग 15 वर्कर working 8 hours. Find the number of bottle manufactured when he employ 18 worker working 6 hours. लो जी, अब इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है? जूस की बोतलें बनाती हैं या जूस बनाती होंगी, ठीक है। कितनी बोतलें ही हैं? तो 3000 बोतलें हैं, ठीक है। और एक दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर क्या होता है कि 15 मजदूर काम कर रहे होते हैं
और कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बोतल। लो जी, हमने क्या चीज फाइंड करनी है? हमने कहना बोतल हमने चीज फाइंड करनी है, ठीक है। व्हेन ही इम्प्लाई, अगर 18 वर्कर वर्किंग 6 हॉर्स है, अगर 18 बंदे काम करे, पहले कितने बंदे थे? ये लिखा हुआ 15 बंदे, अब कितने बंदे हैं? 18 बंदे। बट यहाँ पे क्या है कि पहले हॉर्स हमारे पास कितने थे? 8 थे। अब हॉर्स कितने हैं? घंटे कितने हैं? 6 घंटे हैं। तो इजी सवाल है, ये भी फाइनल सवाल है, पेपर में आने के चांस होते हैं इसके भी। डाटा आपके सामने है, अब इसको कर लेते हैं हम सोल्व, ठीक है। थोड़ी सी सेटिंग कर लो, ये ले जी हो चुकी है। अब वर्किंग काम आप लोग इधर रख लो, हॉर्स से घंटे आप लोग इधर रख लो, अब बोतल 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 ही होती है, ठीक है, तो वो आपने इधर रख लेनी है। अब हमने किसके ऊपर हाथ रखना है? इसके ऊपर हाथ रखना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। 8 घंटे थे और 3000 बोतलें बनी, अब घंटे कम हो रहे हैं तो सारी बात बोतलें भी तो कम बनेगी ना, ठीक है। इधर आ जाओ भी आगे पेज पे, अगले पेज पे नीचे आओ। अच्छा जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो कि नीचे किया हुआ। 8 ऊपर रखा, 6 नीचे रखा, 3000 ऊपर रखा और x नीचे रखा। इस x को सॉरी इस 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करें और इस 6 को 3000 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये तो सेम आ जाएगा। बट इसका सीन चलाएंगे, इस वैल्यू को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप लोगों ने ऊपर रखना है और इस 8 को आपने नीचे रखना है, x आप लोगों ने साइड पे कर लेना है। अब क्या करना है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू पे आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,050 आ जाएगा, ठीक है। इस 22,000 को किसके साथ हमने सीन चलाना है? इसके साथ चलाना है। तीर हमेशा ऊपर, 18 ऊपर, 15 नीचे। अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, इस 2250 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 15 पे डिवाइड कर देंगे। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40,000 ढाई सैकड़ा हजार, ठीक है, 40,500 आ जाएगी। 40,500 हम 40,500 को हम डिवाइड करेंगे 15 पे, जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2700 आ जाएगा। लो जी, इतनी बोतलें बनेगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो काफ़ी लेंथी थी और थोड़ा सा मैं अड़ा भी था, इसके लिए आपके साथ थोड़ी सी माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि मेहनत होती है ना, तो बताना पड़ता है हमको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको मेहरबानी करके इसको थोड़ा सा सामने दे, हाँ, इसको लाइक कर दें और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। इस चैनल पे आपको ना सारे लेक्चर मिलेंगे, 9th आर्ट्स के भी और 9th जो है हमारे पास क्या उसको कहते हैं साइंस वालों के लिए, ठीक है। लेकिन वो अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा, अभी जस्ट मैं 9th आर्ट्स को ही हाथ लगाए, इसको ही मैं अपलोड कर रहा। तो अल्लाह हाफिज़।